पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियान की जिस स्क्रोल पर नजर पड़ी थी उसने वो स्क्रोल पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये स्क्रोल भी नकली है। इसका मतलब वो 10 के 10 स्क्रोल नकली थे। उनमें से कोई सी भी वो हेमनली टेक्निक नहीं है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि जब ये लोग उन स्क्रोल्स के पीछे भाग रहे थे तभी वहाँ दूसरी तरफ हाई सिंह और उसके लोग उस सील के पास पहुँच चुके थे जो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रही थी। वहाँ पहुँचकर हाई सिंह उस असली स्क्रोल को पाने के लिए गलती से डॉशन लेवल के स्केलेटन को रिवाइव कर देता है, जिसकी पार का सामना इन सभी को करना पड़ता है। इस बीच कई सारे कम लेवल के कल्टिवेटर्स वही मारे जाते हैं। हालांकि बाद में सिचुएशन देखते हुए पावरफुल कल्टिवेटर्स ने एक टीम बनाई और उस स्केलेटन को हराने का डिसाइड किया, लेकिन उन सभी की पार भी काफी नहीं थी और अचानक ही उस स्केलेटन ने एक और ऐसा हमला कर दिया जिसके कारण इन सभी को यहाँ से भागना पड़ रहा था। ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि इसके चलते वहाँ एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो चुका था और असल में ये वही हेवनली टेक्निक है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में कई और कल्टिवेटर्स को खोकर बाकी सभी लोग जो भी अभी जिंदा है वो स्केलेटन को घेर कर खड़े हुए थे। वैसे वहाँ वो स्केलेटन वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका है और उसकी एनर्जी भी शांत हो चुकी है। इसका मतलब शायद वो अभी किसी पर हमला नहीं करेगा। यही चीज देखकर सभी लोग थोड़े से खुश थे। इधर पॉज़ जियान से कह रही थी कि स्केलेटन ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया यही वो हेवनली टेक्निक है, लेकिन आखिर ये टेक्निक हमें कैसे मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ किंगलिन भी कह रही थी कि अगर ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एक स्केलेटन जिसके पास अपना पूरा लाइफ फोर्स भी नहीं है वो इससे इतना खतरनाक हमला कर सकता है, तो सोचने की बात है कि जिसके पास अपना पूरा लाइफ फोर्स होगा वो इस टेक्निक को कितने हाई लेवल तक यूज कर पाएगा। हालांकि सवाल अभी वही है कि ये टेक्निक इन्हें कैसे मिलेगी, जिस पर जियान जवाब देता है कि ये टेक्निक असल में इसी डॉशन लेवल के स्केलेटन में छिपी हुई है। ये सुनते हुए जियान तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि फिर हमें देर करने की क्या जरूरत है, हम इस स्केलेटन को ही यहाँ से ले चलते हैं। अभी ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतने में ही जियान ने उसे रोक दिया और कहा कि यहाँ सिर्फ हम ही समझदार नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि और भी कोई इस बारे में समझ चुका होगा, इसलिए पहले उसे आगे बढ़ने दो क्योंकि हम नहीं जानते कि ऐसा करना अभी भी सेफ है या नहीं। दूसरी तरफ वहाँ हाई सिंह है क्योंकि ये चीज समझ चुका था। वो सभी से कहता है कि अभी ये स्केलेटन रुक चुका है, इसने हमारे कई सारे लोगों को मार दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही उस स्केलेटन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। हालांकि बाकी सभी सेफ लीडर भी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हाई सिंह, तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, इस स्केलेटन की सोल को हम सबने मिलकर डिस्ट्रॉय किया है और अब पूरे स्केलेटन को तुम अकेला ले जाना चाहते हो। इतना कहते हुए उन तीनों लीडर्स ने हमला करते हुए हाई सिंह को वहीं हवा में रोक दिया और खुद स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हाई सिंह को ये देखकर गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीन लीडर्स हैं, इस वजह से वो ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने जब हाई सिंह पर फिर से हमला किया तो हाई सिंह ने उस हमले को रोकते हुए खुद की डायरेक्शन को स्केलेटन की तरफ मोड़ दिया, जिससे कि वो इन तीनों से पहले वहां पहुंचकर उस स्केलेटन को पकड़ लेता है। ये देखकर ये लोग फिर से हमला कर रहे थे, लेकिन हाई सिंह ने फिर से उनके अटैक को सर्वाइव कर लिया और फिर स्केलेटन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि इतने में ही उसके सामने जियान आ चुका था, जिसने अपनी हेवी स्वॉर्ड की मदद से उससे वो स्केलेटन छीन लिया, मतलब एक पल के लिए रास्ता रोक दिया, जिससे कि हाई सिंह को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ी। और जैसे ही उसने डायरेक्शन बदली तो इतने में ही दो दूसरे सेट लीडर्स ने अलग अलग डायरेक्शन से उस पर हमला किया। अभी खुद को और उस स्केलेटन को बचाने के लिए हाई सिंह एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन इतने में ही अभी हाई सिंह के हाथ से स्केलेटन जा चुका था। लेकिन अब बारी थी उन तीन मास्टर्स का ये डिसाइड करने की कि स्केलेटन को कौन लेगा। नियम सिंपल है, जिसके पास वो पहुंचा वो स्केलेटन उसका हो जाएगा। इसी वजह से अब उन तीनों में भी लड़ाई होने लगी थी। अभी लड़ाई में भले ही किसी को स्केलेटन ना मिल रहा हो, लेकिन बार बार वो स्केलेटन हर किसी के पास पहुंच रहा था। कुछ ही सेकंड में कोई दूसरा उससे वो स्केलेटन छीन लेता, लेकिन इधर जब मास्टर बैंक के पास वो स्केलेटन पहुंचता है और उन पर जब वो स्केलेटन लेने के लिए वो लोग हमला करते हैं तो जियान बीच में आकर उन लोगों के हमले को रोक लेता है। मास्टर बैंक जानते हैं कि वो सिर्फ जियान पर भरोसा कर सकते हैं, इसी वजह से वो जियान से कहते हैं कि हम ये स्केलेटन किसी को ले जाने नहीं दे सकते। इतना कहते हुए उन्होंने स्केलेटन पीछे जियान की तरफ फेंक दिया था, जिसने स्केलेटन को हवा में लाते हुए उसके रिब्स पर से कुछ बोन्स को निकाल लिया। ये वही बोन्स थे जिनमें जियान ने उस हेवनली टेक्निक के स्पेल्स को लिखा हुआ नोटिस किया था। अभी ऐसा कर वो ये समझ चुका था कि उसका काम पूरा हो चुका, लेकिन इन लोगों को ये चीज नहीं बताई जा सकती कि जियान को स्केलेटन के मेन पार्ट्स मिल चुके हैं। इस वजह से जब हाई सिंह यहाँ जियान की तरफ बढ़ने लगा उस स्केलेटन को लेने, तो जियान ने अचानक ही स्केलेटन हाई सिंह की तरफ ही फेंक दिया। इससे बाकी सेट लीडर्स भी हाई सिंह की तरफ हमला करने लगते हैं, जिस कारण से हाई सिंह को वहाँ से गायब होकर दूसरी तरफ आना पड़ता है। हालांकि उसने अभी हार नहीं मानी है और न ही बाकी किसी सेट मास्टर ने। इसी वजह से उन लोगों ने अपनी अपनी एनर्जी से उस स्केलेटन को वहीं उसी जगह पर पकड़ लिया। वो उसे पहले लेना चाहते थे, इसलिए अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन तीनों ही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो स्केलेटन बीच में से नहीं हिल रहा। अभी इस पूरे प्रोसेस के दौरान हाई सिंह को गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो कह रहा था कि तुम लोग जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सोल पैलेस से एक चीज छीनने की कोशिश कर रहे हो, इससे पूरा सोल पैलेस तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। लेकिन वो लोग जानते हैं कि अगर उन्हें डॉशन लेवल का एक स्केलेटन मिल गया तो वो डॉशन रियलिम के सीक्रेट्स का पता लगा सकते हैं, जिससे वो भी डॉशन लेवल को जल्दी रीच कर लेंगे। और अगर एक बार वो डॉशन लेवल पर पहुंच गए तो सोल पैलेस से टकराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ तीन लोगों ने उस स्केलेटन को
को अपनी एनर्जी से पकड़ा है। ना ही वहाँ अभी जियान बीच में आया था और ना ही मास्टर टैंक। लेकिन अचानक ही मास्टर टैंक वहाँ ऊपर आते हुए कहते हैं कि जब सभी को ये स्केलेटन चाहिए तो क्यों ना हम इसे आपस में बांट ले। इतना कहते हुए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक सीधा स्केलेटन के ऊपर यूज की, जिससे स्केलेटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए और फिर धमाके के बाद उस स्केलेटन के बॉडी पार्ट्स हर तरफ फैल चुके थे। सभी लोग उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। अभी हाई सिंह भी उन बॉडी पार्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच यहाँ हम जियान को देखते हैं, जिसमें एक बॉडी पार्ट पड़ा तो उसे पता चला कि इस स्केलेटन के बॉडी पार्ट्स में भी डॉशिंग लेवल जितनी एनर्जी है। वो कह रहा था कि ये चीज क्लियर है कि इसी वजह से हाई सिंह अभी छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जियान को वहाँ जितने बॉडी पार्ट्स मिले उसने वो अपने पास रख लिए। इतने में ही हाई सिंह हमला करने लगा, क्योंकि उसे उस स्केलेटन के पूरे बॉडी पार्ट्स चाहिए थे। पर जियान ने उसके हमले को रोक लिया और अपनी सभी फ्रेंड्स समन करते हुए कहा कि क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो। ये देखकर हाई सिंह डर चुका था। वो जानता है कि वो जियान को नहीं हरा सकता और अभी मास्टर टैंक भी जियान के साथ है। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इतने में ही हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर हुआंग जुआन आगे आते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो ऐसा हाई सिंह से बोल रहे थे। अभी हाई सिंह को कुछ समझ नहीं आता, पर एल्डर हुआंग जुआन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इस लड़के से हमारे पुराने कुछ मैटर्स है जो कि हम सुलझाना चाहते हैं। साथ ही इसके पास एक ऐसी चीज है जो कि हमें चाहिए। उस चीज के बदले हम स्केलेटन के सभी बोन्स तुम्हें दे देंगे। अभी ये बात सुनकर फेगली पैवेलियन से एल्डर ली भी आगे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मदद हम भी करना चाहते हैं और इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस लड़के को सबक सिखाना है। इतने में ही वहाँ आइस रिवर वैली का मास्टर आगे आता है। वो कहता है कि अगर मदद की बात है तो मदद तो हम भी कर सकते हैं, बस इसके बदले मुझे इस लड़के की पॉइजनस बॉडी चाहिए। यहाँ अभी वो पॉइजनस गर्ल की बात कर रहा था। मदद के पीछे रीजन जो भी हो, अभी तीनों सेट लीडर्स हाई सिंह की मदद करने को तैयार थे। इस चीज से हाई सिंह के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो जियान को हरा सकता है। लेकिन इतने में ही मास्टर टैंक यहाँ जियान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम लोग सच में कोशिश करना चाहते हो तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे भी लड़ना चाहते हो। अभी जियान ये सुनते ही उन्हें शुक्रिया कहते हुए बोलता है कि मैं आपका ये फेवर हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद अब जियान भी आगे आता है और कहता है कि अगर तुम लोग लड़ना ही चाहते हो तो बात करने से कुछ फायदा नहीं। इतना कहते हुए जियान ने अपने एंशिएंट पपेट बाहर निकाल लिए थे। साथ ही किंग भी आगे आती है और नाइन नीदर वर्ल्ड पाइथन ट्राइब के उन मास्टर्स को बाहर निकाल लेती है जो कि अभी उसी के कंट्रोल में है। अभी इन मास्टर्स को देखकर सभी लोग हैरान थे, खासकर एल्डर हुआंग जुआन, क्योंकि वो पहचान चुके थे कि ये सभी मास्टर्स नाइन नीदर वर्ल्ड पाइथन ट्राइब के हैं और अब इससे वो किंग लिन को भी पहचान चुके थे कि यही वो मिस्टीरियस लड़की है जिसने नाइन नीदर वर्ल्ड पाइथन ट्राइब जाकर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की थी। वैसे अब इतने में ही हाई सिंह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी से कहता है कि तुम लोगों की जो भी कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस मुझे मंजूर है, लेकिन आज ये लोग यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। अभी एल्डर हुआंग जुआन ने भी कह दिया था कि उन्होंने ऑलरेडी अपने हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तक ये खबर पहुंचा दी है और जल्द ही रीइंफोर्समेंट यहाँ पहुंच जाएगी। अगर और लोग यहाँ आते हैं तो जियान और उसके साथी यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। इसलिए अगर ये लोग मिलकर भी उन्हें ना हरा पाए तो इन्हें बस कुछ समय तक उन्हें यहाँ रोक कर रखने की जरूरत है। ये सुनते हुए हाई सिंह कहता है कि बिल्कुल, फिर अब हमें लड़ना शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ जियान ने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए 3 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था। उसकी एनर्जी से वहाँ स्पेस क्रैक्स पड़ने लगे थे। ऐसा करने के बाद वो कहता है कि वो खुद हाई सिंह को संभाल लेगा और एल्डर हुआंग जुआन को मास्टर टैंक संभालेंगे। बाकी जो भी लोग हैं उन्हें पॉइजनस गर्ल और बाकी सभी संभाल लेंगे। अभी यहाँ जियान की बात पर एग्री करते हुए तो सभी लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। लड़ाई शुरू हो गई थी। लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि वहाँ पॉइजनस गर्ल अभी की रिवर वैली के मास्टर से लड़ाई कर रही है। वो मास्टर उससे कह रहा था कि आज तुम्हारी पॉइजनस बॉडी मेरी होकर ही रहेगी, लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि पॉइजनस गर्ल उसे ज्यादा अच्छी टक्कर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी जियान का वो एंशिएंट पपेट एल्डर ली को संभाले हुआ था, जिन्हें अभी उस पपेट से लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके बाद हम वहाँ फैंकिनर के उस दूसरे साथी को देखते हैं जो कि उस वक्त लड़ने के लिए ओपनिंग ढूंढ रहा था। लेकिन इतने में ही किंग लिन ने अपनी मेंटल पावर से उसके दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश की। जब वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा तो इतने में ही जियान ने वहाँ आकर उसके चेहरे पर लात मारते हुए उसे दूर फेंक दिया। पहले तो जियान को किंग लिन की वो टेक्निक पसंद नहीं आई थी क्योंकि किंग लिन ने जियान के ऊपर उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी उसे ये टेक्निक बहुत पसंद आती है और वो किंग लिन की तारीफ भी करती है। इसके बाद हमें और बाकियों की भी फाइट दिखाई जाती है कि वो किस किस के साथ लड़ रही हैं और फिर सीन फाइनली जियान और हाई सिंह पर आता है। अभी वो दोनों वहाँ हवा में नॉर्मल वेपन से फाइट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जियान हाई सिंह से कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी अपना एक हाथ गवा चुके हो, फिर भी मुझसे लड़ने के लिए आ गए। तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन इसे हाई सिंह को गुस्सा आता है। वो पीछे हटकर कहने लगता है कि तुमने मेरा एक हाथ काटा था, इसके बदले मैं तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर काट दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी वही सोल चेन्स को बाहर निकालता है। वो अभी उनसे जियान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान की स्पीड तेज है, इस वजह से वो इस चीज में कामयाब नहीं होता। लेकिन अचानक ही वो सोल लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जियान एक एनर्जी से बने गोले में फंस चुका था, जहाँ सोल एनर्जी से हाई सिंह जियान पर हमला कर रहा था। लेकिन जियान ने बहुत ही इजीली उस पूरी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया और हाई सिंह से कहने लगा कि तुम्हारी ये सस्ती सी टेक्निक्स मुझ पर असर नहीं करेंगी। ये सुनकर हाई सिंह को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन
इतने में ही जियान ने अपनी हेवी स्वॉर्ड पर बर्निंग फ्लेम को लगाते हुए एक स्ट्राइक से अटैक किया, जो कि सच में खतरनाक थी। हाई सिंह को भी उसे रोकने के लिए अपने सभी सोल चेन्स को अपने सामने एक बैरियर की तरह खड़ा करना पड़ा था। किसी भी तरह पर उसने जियान के इस हमले को रोक लिया था, पर अभी इस चीज से उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी टेक्निक जियान पर काम नहीं कर रही और अचानक ही वो सोल इल्यूजन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कई सारी सोल्स उसकी बॉडी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उन्हें फिर से कैद कर लिया। अभी इस टेक्निक को कंप्लीट कर वो जियान पर हमला करना शुरू करता है, बिल्कुल नॉर्मली पहले की तरह है, जिसे रोकने के लिए जियान भी डॉज कर रहा था और बाद में डायरेक्शन चेंज करते हुए उस पर हमला करने लगा था। लेकिन यहाँ जियान ने जैसे ही अपनी तलवार चलाई, तभी हाई सिंह की वो सोल इल्यूजन टेक्निक एक्टिवेट हुई और वहाँ वो जितनी भी सोल्स निकलने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक उसकी बॉडी से निकलकर हर डायरेक्शन से जियान पर हमला करने लगी। उनकी स्पीड तेज थी, जिस वजह से जियान की बॉडी पर कई सारे कट्स लग जाते हैं। जियान अभी उनसे बच ही रहा था कि इतने में ही हाई सिंह ने भी वहाँ आकर जियान पर हमला करते हुए उसे दूर हटा दिया। अभी जियान इससे हारा नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट जरूर आई थी। फिर भी वो अपनी तलवार को वापस अपनी तरफ खींचते हुए उन सभी चोट को वहीं हवा में खड़े खड़े हील कर लेता है। ऐसा उसने 3000 बर्निंग फ्लेम की मदद से किया था, जो चीज हाई सिंह भी जानता है। इसी वजह से उसे अभी थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कह रहा था कि ये लड़का मेरे हर हमले को इस फ्लेम के साथ हील कर सकता है, इसलिए मुझे इसे एक ही हमले में खत्म करना होगा, वरना मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। अभी इतनी बात कहते ही वो तुरंत ही पूरे डोमेन को चेंज करता है, मतलब जियान को एक अलग स्पेस में लेकर आ जाता है, जहाँ जियान की कोई मदद न करे, और इसके बाद वो अपनी शैडो स्टार हैंड टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वो जियान से कहता है कि आज देख ही लेते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। अभी जब वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, तो जियान भी अपनी माउंटेन सील और बाकी 3 अलग-अलग सील्स को वहाँ जनरेट करना शुरू कर देता है। उसने 4 सील्स क्रिएट की और उन चारों सील्स को एक साथ मर्ज कर एक पावरफुल पाम अटैक जनरेट किया। जब वहाँ हाई सिंह ने अपनी शैडो स्टार हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो जियान ने भी यहाँ अपने पाम अटैक से हमला किया। दोनों की ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इन एनर्जी के चलते वो अलग स्पेस तो डिस्ट्रॉय ही हो जाता है, पर साथ ही यहाँ एंशिएंट रूइंस के अंदर हर तरफ स्पेस क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके थे। सभी लोग अभी ये चीज देखकर फाइट करना बंद कर दिए थे, क्योंकि वो सभी हैरान है। अचानक ही उन क्रैक्स के बीच से हाई सिंह और जियान दोनों निकल कर आते हैं। वो अभी आमने सामने थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हाई सिंह की हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसने अपनी टेक्निक में अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी, जबकि जियान ने इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं की है। अभी हाई सिंह मन में कह रहा था कि ये लड़का सर 200 लेवल पर पहुंचा है, लेकिन फिर भी ये मेरे हमले को रोक पा रहा है। अगर इसका लेवल बढ़ा तो फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, मुझे किसी भी तरह से खत्म करना ही होगा। अभी जब वो ऐसा मन में सोच रहा था, तभी वहाँ जियान फ्लेम लोटस क्रिएट करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी ये टेक्निक तो अच्छी तरह से याद होगी। अभी जियान को फ्लेम लोटस क्रिएट करते हुए देख हाई सिंह डर गया, क्योंकि वो जानता है कि अगर जियान ने लोटस क्रिएट कर लिया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी वजह से वो जियान पर तुरंत ही हमला करने लगा था, लेकिन जियान ने भी यहाँ बोन विंग्स एक्टिवेट करते हुए उसके हमले को डॉज कर लिया और उसे दूर हट गया। अभी हाई सिंह वैसे तो अपनी सोल चेन्स की मदद से जियान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बोन विंग्स के कारण जियान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी 4 चेन्स जियान को टच तक नहीं कर पाती। बस अब कुछ ही देर में जियान का फ्लेम लोटस तैयार हो चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो हाई सिंह पर हमला करता है। अभी हाई सिंह के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। अभी बचने के लिए वो बीच में कई सारे स्पेस पोर्टल ओपन करता है और अलग-अलग डायरेक्शन में भागने लगता है, लेकिन जियान के फ्लेम लोटस की स्पीड भी जियान की तरह ही बहुत तेज है, जिस कारण से वो फ्लेम लोटस हाई सिंह का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक ही वो बिल्कुल हाई सिंह के सामने आ गया। अभी जियान उसे ब्लास्ट करने ही वाला था, लेकिन इतने में ही अचानक से किसी ने गोल्डन बेल का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम लोटस को उस बेल के अंदर कैद कर दिया, लेकिन जियान ने फिर भी उसे ब्लास्ट किया, जिसके चलते वहाँ इतना तेज धमाका हुआ कि गोल्डन बेल तो हट ही गई, साथ ही वहाँ एक एनर्जी भी फैली, जिसके चलते हाई सिंह जमीन पर जाकर गिर चुका था। अभी वो जो गोल्डन बेल थी, वो असल में हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के 2 और दूसरे एल्डर्स ने क्रिएट की थी, जो कि नए एनफोर्समेंट के तौर पर यहाँ आए हैं। अभी उन्हें सिर्फ यहाँ मदद के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जियान के पास उनकी ट्राइब की बोन विंग्स है, तो इस चीज से उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो जियान से कह रहे थे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। वो जियान को यहाँ जान से मारने की बात कर रहे थे। वो अपनी बात अच्छी तरह से पूरी भी नहीं कर पाते कि इतने में ही जियान वहाँ दूर से उनका ध्यान खींचते हुए उन्हें वही ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट दिखाकर चिढ़ाने लगती है। उस फ्रूट को देखने के बाद वो दोनों ही एल्डर जियान के बोन विंग्स को पूरी तरह से भूल चुके थे। वो यहाँ उस फ्रूट को ज्यादा जरूरी समझते हैं, इसलिए दोनों ही एक साथ जियान पर हमला करने लगे, उस फ्रूट को जियान से छीनने के लिए। अभी जियान बहुत बड़े खतरे में थी, इसलिए जियान उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन अचानक ही हाई सिंह अपनी एनर्जी से जियान को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं हरा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। वहाँ दूसरी तरफ एल्डर हैंग्समैन को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है उस लाइफ ओरिजिन फ्रूट को पाने के लिए, इसी वजह से वो भी यहाँ आगे बढ़कर जियान पर हमला करने लगते हैं। जियान भी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी, सभी इस चीज से थोड़ी शॉक तो थे, पर अचानक ही जब वो तीनों ही एल्डर्स वहाँ जियान के थोड़े नजदीक पहुँचे, जियान ने सिर्फ एक चुटकी बजाई और वो तीनों ही हवा में फ्रीज हो गए।
ये चीज अभी किसी को भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बाकी सभी नॉर्मल थे, लेकिन बस वो तीनों ही एल्डर जो कि सिंह के करीब आ रहे थे बस वही फ्रीज हुए थे। अचानक ही वहाँ एक बोतल ओपन होता है जिससे किसी का हाथ निकल कर आता है। अभी वो जो भी था वो कह रहा था कि तुम मामूली वर्ड्स कभी नहीं सुधरोगे। अभी यहाँ उस पर्सन की एनर्जी को महसूस कर वहाँ जितने भी लोग थे सभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अचानक ही वो पर्सन उस बोतल के अंदर से बाहर निकल कर आता है। ये असल में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन है जिसका नाम ही किंग है। अभी यहाँ ही किंग ने आकर अपने प्रेशर से उन तीनों एल्डर्स को जमीन पर पटक दिया था। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।